ये एक ऐसा जहाज है जिसमें पायलट नहीं है, ये अनमैन्ड है, ये अनमैन्ड है। तेजस के लिए अगर ये फिट नहीं है तो ये घातक के लिए फिट है। हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन अगर हम एमका को बोलें कि ठीक है चलो और हम 5th जनरेशन फाइटर बाहर से ले लेते हैं, तो दिस विल नेवर टेक ऑफ। और जो अपनी कैपेसिटी होती है वो अपनी कैपेसिटी होती है। चाइना कहता है कि उसके पास है, हमें नहीं पता क्योंकि चाइनीज डेटा शेयर नहीं करते हैं, वो झूठ भी बहुत बोलते हैं। रशिया कह रहा है उनके पास है Su-57 जो रशिया ने इंडिया को ऑफर करा है। अमेरिकन के पास डेफिनेटली, अमेरिका के पास तो दो हैं। चाइना देना चाहता है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि भाई हमारे पास तो 5th जनरेशन फाइटर है, चाइना ने हमें भीख में दिया है और ये हम घुसा लेंगे और इंडियन रेडार्स को पता नहीं लगेगा, तो बॉस सूर्या तैयार है आपके स्वागत के लिए। और वहां पे आपने अपने टैंकों को इनवार मिसाइल से लैस कर दिया है कि पाकिस्तानी दिखे, वहां पे पाकिस्तानी टैंक दिखे, गुड नाइट। अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने इनवार मिसाइल का देखा, आपने वो रडार का देखा, इसके पहले आपने एमका का देखा, ये जितने भी वी आर स्पेंडिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपने एक बात देखी होगी, इवन कावेरी इंजन, ये सब का सब भारत में खर्च हो रहा है पैसा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, इसके पहले कि आज का वीडियो मैं आपको दिखाऊं, मैं समझाऊं बोर्ड पे इंडियाज डिफेंस लीप क्या क्या भारत कर रहा है, बड़ी जिसको कहते हैं कि हैवी इन्वेस्टमेंट भारत ने करी और बहुत अच्छी खबरें हैं आपके लिए जो कि वेपन्स प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं कि कौन कौन से नए हथियार भारत ले रहा है। और इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये हमारी मैगजीन है द चाणक्य डायरीज। 31 मई की रात को इसकी सेल बंद हो जाएगी। ये हमारे बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में, इसलिए ये मैं कॉल आउट आपको अगले 2-3 दिन तक दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको खरीदें। हमारे पास बहुत लिमिटेड कॉपीज बाकी हैं इसकी, few hundred कॉपीज। तो whoever wants to buy it can buy it, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक करिए। Amazon से खरीद सकते हैं, हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, जहां मर्जी वहां से इसको खरीदिए। अच्छा दोस्तों, इंडियाज डिफेंस लीग, भारत ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, मोटी इन्वेस्टमेंट कर दी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे फैसले भारत ने लिए हैं अपने डिफेंस के जो गैप्स हैं उनको भरने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इंडिया टुडे की स्टोरी है, कावेरी इंजन ट्रायल्स अंडरवे इन रशिया। अब ये कावेरी इंजन की कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों, बहुत ज्यादा पुरानी है और ये भारत बनाने की कोशिश कर रहा था। कावेरी इंजन शुरुआत में तेजस ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, HAL ने, HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कावेरी इंजन को क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसका कारण क्या था ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आज की तारीख में कावेरी इंजन जेट इज अंडरगोइंग डिटेल्ड ट्रायल्स इन रशिया एंड देयर आर अराउंड 25 hours of testing left to be done on it. The slots have to be given by the authorities, defense officials informed India Today TV. तो इंडिया टुडे से हमने ये स्टोरी उठाई है। कावेरी जेट इंजन्स ये DRDO ने रशिया में करी है और ये यूकैफ प्रोजेक्ट क्या है ये। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये जो इंजन है कावेरी का, ये तो बनाया था फाइटर एयरक्राफ्ट में। अब ये फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये खुशी का माहौल क्यों है कि कावेरी इंजन कर क्या रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे फंड कावेरी ट्रेंड कर रहा है, फंड कावेरी ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे, ट्विटर पे, हर जगह, एक्स पे ट्रेंड कर रहा है कि लोग कह रहे हैं बताओ हमें पैसा देना, हम पैसा देंगे, खत्म करो इसको। लोगों में उत्सुकता है, लोग कह रहे हैं कि हम फंड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यहां पे फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है भारत के पास। भारत के पास कभी भी फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं रही। मुझे लगता है क्लैरिटी की प्रॉब्लम थी, अब क्लैरिटी आ गई है। जो कहते हैं ना विजन की क्लैरिटी होती है। इट वाज नेवर पॉसिबिलिटी ऑफ फंड्स कि आप बोलें कि अगर इसमें 5 अरब डालने हैं या 3 अरब डालने हैं और भारत के पास नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत है। क्लैरिटी की कमी थी, क्लैरिटी सरकार ने दे दिया। अब आप देखिएगा क्या होता है इसका। Interest in the Kaveri engine has been revived as there is an ongoing trend on Indian media asking the government to fund Kaveri engine project. लोग कह रहे हैं हम ही फंड करते हैं यार, आप बताओ क्या चाहिए आपको। ठीक है, अब LCA Mark 1 powered by GE 404। तो दो किस्म के इंजन हैं जो कि LCA के लिए भारत ने चुने हैं। GE F404 जिसका जिक्र यहां पे करा है और GE F414। तो बेसिकली क्या है कि ये मार्क 1 के लिए है 404 और 414 है ये मार्क 2 के लिए जो एडवांस तेजस
वो भी बनेगा। तो ये दोनों इंजन के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन हैं, इनका कावेरी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कावेरी इंजन ओरिजिनली जब डिजाइन करा था तो सोचा था कि तेजस में इस्तेमाल होगा, वो हो नहीं पाया। तो अब इसमें इंटरेस्ट अचानक, ये कावेरी जो है ये करेगा क्या भाई, ये है क्या, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि कौन से इसमें पैरामीटर थे जो तेजस के लिए रिक्वायर्ड थे और जो कावेरी के हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये फेल क्यों हुआ। जब मैं फेल कहता हूं यानी कि ये काफी नहीं था तेजस के लिए। फिर इसका क्या करा और अभी ये ट्रेंड क्यों कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल डिटेल जानना। ये ड्राई थ्रस्ट इसका 53 किलो न्यूटन चाहिए तेजस के लिए, कावेरी का सिर्फ 49 था, राइट। थ्रस्ट विथ आफ्टर बर्नर 84 चाहिए आपको तेजस के लिए, इसका सिर्फ 70 से लेकर 76 था। और वेट जो आपको चाहिए 1100 से 1200 केजी चाहिए, आइडियल इसका ये 1236 था। तो इट वाज हेवियर। और सर्विस लाइफ जो चाहिए थी 2000 से 3000 घंटे की, इसकी 1000 से लेकर 1200 की थी। अब ये जो इंजन है, दिस इज द कावेरी इंजन, ये तो नहीं लग सकता तेजस में फिलहाल, जब तक आप ये सारे पैरामीटर्स ठीक नहीं करें। तो भारत ने वो जी वाली जो मैंने आपको स्टोरी समझाई थी कि जो G404, 414, वो सब तेजस के लिए आ रहा है। लेकिन अब ये घातक है यूकैव। यूकैव होता क्या है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। अब ये जो है ना, ये भारत बना रहा है घातक। और इस साल 2025-2026 में आप देखेंगे कि फाइनल हो गया है सारा कुछ करने के बाद, और ये इंडक्ट होना शुरू हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल गेट इंडक्टेड। ये एक ऐसा जहाज है जिसमें पायलट नहीं है, ये अनमैन्ड है, ये अनमैन्ड है, ठीक है। और जब फाइन ट्यून करेंगे कावेरी को और इसके अंदर आप लगाएंगे तो ये होगा हवाई जहाज। इसके अंदर मिसाइल भी होंगी, इसके अंदर बॉम्ब भी होंगे। ये हर प्रकार से एक फाइटर जेट की तरह होगा, लेकिन इसके अंदर पायलट नहीं होगा। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करा जाएगा, जाहिर सी बात है कोई कंट्रोलर होगा इसका, या कुछ एक सिस्टम इसका होगा कि ये कैसे फ्लाई करेगा। भारत ऐसे कई सारे, ये देखिए ना ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि ड्रोन्स का बड़ा इस्तेमाल करा गया है, अलग अलग किस्म के ड्रोन्स आपने देखे होंगे। पाकिस्तान ने भी कोशिश करी और भारत ने तो खैर तोड़ ही दिया वहां पे। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में ड्रोन्स, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन्स। तो दुनिया भर में ड्रोन्स का आज एक बहुत बड़ा महत्व है। और यहां पे भारत ने यह सोचा कि ठीक है, तेजस के लिए अगर ये फिट नहीं है तो ये घातक के लिए फिट है, और घातक के लिए फिट निकला। तो उसी की टेस्टिंग हो रही है। और उसके बाद although its application in Tejas fighter jets has been shelved, the Kaveri engine began to be reimagined for a newer defense platform. A derivative of the engine is currently under development for powering unmanned combat aerial vehicle UCAV, including the upcoming Ghatak Stealth UCAV. तो Stealth UCAV, भारत एक Stealth UCAV बना रहा है। इसका रडार का क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होगा, पता नहीं लगेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनविजिबल टू रडार, लेकिन हाँ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा इसका, और ये बिना पायलट के फ्लाई कर सकेगा। आप सोचिए, भारत ने बनाया घातक, और भारत ने ऐसे कई सारे बना दिए, 100 बना दिए ऐसे, ठीक है। और ये बिना पायलट के पाकिस्तान या चाइना या कोई भी दुश्मन देश जिससे लड़ाई हो रही है उसके अंदर उड़ रहे हैं। अगर ये देखिए, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किसकी होती है? छोटी इन्वेस्टमेंट हवाई जहाज की है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, छोटी इन्वेस्टमेंट हवाई जहाज की होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट पायलट की होती है। बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो पायलट की होती है। आप और हवाई जहाज खरीद सकते हैं, वो चेक काटने वाली बात है, ऑर्डर देने वाली बात है। 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपके पास आ जाएगा वो। भाई साहब, पायलट एक तो ह्यूमन लाइफ है, दूसरी चीज पायलट को तैयार करते करते, बेहतरीन पायलट को 10 से लेकर 15 साल लग जाते हैं। इट्स नॉट ईजी। जो फाइटर पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, राइट, दे आर द टॉप ऑफ द टॉप, क्रेम डेला क्रेम जिसको कहते हैं, और वो बहुत मुश्किल से बनते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनका टैलेंट, उनका इंटेलिजेंस, उनके रिफ्लेक्सेस, हर एक चीज एक पूरा पैकेज होता है कॉम्प्रिहेंसिव। और फाइटर पायलट बड़ी मुश्किल से बनता है। 1000 में से कोई एक बंदा क्वालिफाई करेगा कि हाँ, दिस मैन इज गुड इनफ, और दिस लेडी इज गुड इनफ, दिस फीमेल इज गुड इनफ टू फ्लाई अ फाइटर प्लेन। सबके बस का रोग नहीं है भाई ये, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो फाइटर पायलट हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। हवाई जहाज आते रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं, ये घातक इज मेंट फॉर दैट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता चलूं, जो कि शुरुआत करी अमेरिकंस ने, वी हैव आल्सो पिक्ड इट अप, और जिसको कहते हैं लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट। ये 6th जनरेशन फाइटर्स में भी हो रहा है।
लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट यह है कि एक हवाई जहाज चलेगा जिसके अंदर पायलट होगा, राइट? एक हवाई जहाज है जिसके अंदर पायलट है, जैसा कि होता है। और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, ये जा रहा है। और इसके आसपास ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर पायलट है ही नहीं और उसके साथ उड़ रहे हैं। और यहां पे थ्रू नेटवर्क, थ्रू एआई, ऑल दीज अदर प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस वन पायलट। तो आप ये समझ लीजिए कि एक हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, और इसके यहां पे, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये यूकैव है इसके, और ये जो पायलट है इनको टास्क करता है, इंडिविजुअली टास्क करता है कि तुम्हें जाके इधर जाना है, तुम्हें जाके इसको अटैक करना है, इसको अटैक करना है। ये अपने सिस्टम से इनको टास्क करता है, ये जाते हैं इंडिपेंडेंटली अपने टारगेट्स को अटैक करते हैं। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है लॉयल विंगमैन का। चाइना भी इस पे काम कर रहा है, रशिया भी इस पे काम कर रहा है, और इंडिया भी इस पे काम कर रहा है। कैन दिस बी यूज्ड इन द लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट? ये सोचने वाली बात है। जब डीआरडीओ उसको डिक्लेयर करेगा, हम आपके पास और डिटेल्स लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि गवर्नमेंट पेव्स वे फॉर इंडिया टू हैव 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अमिड टेंशंस विद पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और सबसे पहले सरकार ने बोला कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट गो अहेड, ओके दे दिया। ये फोटो आज की नहीं है, प्लीज। ये ऐसी नहीं है कि ये कल परसों को, ये पहले की है। तो इस पे काम चल रहा था कुछ समय से, लेकिन अब उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। इंडियाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स गेट ग्रीन लाइट एज एमका प्रोग्राम एंटर्स एग्जीक्यूशन। तो ये साहब जो एमका है, ठीक है, ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है जो इसको डिजाइन कर रही है। और इसमें एक और चीज सरकार ने बोली है वेरी क्लियरली। सरकार ने बोला है कि अगर ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को, इफ इट हैज टू सी द लाइट ऑफ डे, इसमें आपको प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी दोस्तों। और ये मैं बहुत पहले से कहता, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये मैटर इतना डिले हो जाएगा कि यू कांट इमेजिन। दिस विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि 2035 यानी कि विद इन द नेक्स्ट 10 years वी विल हैव द एमका। अब कितने हमें स्क्वाड्रन्स चाहिए, कितना हम बनाना चाहते हैं, फिर 6th जनरेशन का क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें हैं। These are all questions that need to be answered. तब तक अगले 10 साल तक, do we need new aircraft? Of course we need new aircraft, and I have been the greatest votary and the greatest supporter for this. मैं तो कहता चला आ रहा हूं अपने वीडियोस में कि आपको चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो ये चीज है कि क्या हम SU-57 खरीद लें? लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब SU-57 खरीद लो, ये तो जब आएगा, अभी SU-57 खरीद लो। कुछ लोग हैं जो सीनियर्स हैं एयरफोर्स में, जिनसे मेरी बात हुई है, most of them have retired, most of them, not all, but most of them have retired, very senior levels. They say that गौरव, हाँ हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन अगर हम एमका को बोलें कि ठीक है चलो, और हम 5th जनरेशन फाइटर बाहर से ले लेते हैं, तो दिस विल नेवर टेक ऑफ। और जो अपनी कैपेसिटी होती है वो अपनी कैपेसिटी होती है। दिस ऑल्सो देयर सेइंग कि जो हमारी कैपेसिटी है, जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात है, उसमें समय लगेगा, लेकिन वो जो वज्र आपके हाथ में लगेगा, वो जो हथियार आपके हाथ में लगेगा, जो आपने खुद बनाया है, जिसके लिए आप डिपेंडेंट नहीं है किसी के लिए, वो भाई साहब वो स्टोरी अलग है। फिर कोई आपसे पूछ नहीं सकता कि हाँ ट्रंप कह रहा है कि देखते हैं F-35 का, भाड़ में गया तुम्हारा F-35। अगर हमने बना लिया तो फिर हम दुनिया को बेचेंगे, खुद भी इस्तेमाल करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स आज की तारीख में, जो मुझे बताया गया, सोच रहे हैं कि वी मस्ट हैव आवर ओन कैपेबिलिटी एंड आवर ओन कैपेसिटी। तो दोस्तों ये है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे अप्रूव द एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क फॉर एमका, अंडर विच द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विल लीड द प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स। बहुत जरूरी है, प्राइवेट इंडस्ट्री को आप बीच में लेकर आइए, डिजाइनिंग फेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी। खुद काम पे मत लगिए, नेवर डू इट योरसेल्फ। आप डायरेक्शन दीजिए एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी आप डायरेक्शन दीजिए, आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, लेट द प्राइवेट पार्टीज मेक इट। 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, बोलो तुम बनाओ उसको। कॉर्पोरेट्स आर फार मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी तरफ से प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं कि इसको बनाना चाहिए, इसको, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस किसको बनाना चाहिए। लेकिन अगर कल आप बोलेंगे टाटा को, तो टाटा का लॉकहीड मार्टिन के साथ टाई अप है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं टाटा, क्योंकि सब लोग जानते हैं टाटा कैन डू इट फार मोर एफिशिएंटली देन एनीबॉडी, और अब महिंद्रा कैन डू इट फार मोर एफिशिएंटली देन एनीबॉडी। दैट सेंस ऑफ एफिशिएंसी, जल्दी करो, फटाफट एक्सीलेंस के साथ करो, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इस वक्त।
अब दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूं, कई लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, 5th जनरेशन वाला मामला क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, काफी डिफरेंसेस हैं जो 4th जनरेशन या 5th जनरेशन। टिपिकली हम जो बात करते हैं तेजस की या राफेल की या इवन सुखोई 30 की, तो ये सब 4th जनरेशन जेट्स हैं। 4.5 आप इनको कह सकते हैं। इनकी कुछ एनहांस्ड कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन 5th जनरेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यहां पे देखिएगा, डेवलपमेंटली इन द लेट 1980s to 90s। अब ये इसके फीचर्स हैं नीचे, एडवांस डिजिटल एवियोनिक्स है, इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर बेटर कॉम्बैट अवेयरनेस, स्टेल्थ एलिमेंट्स, रिड्यूस्ड रेडार विजिबिलिटी, रिड्यूस्ड है। पर आप ये मत समझना इसमें आप 4th जनरेशन से लेकर 4.5 की बात कर लो, आप दोनों की बात कर लो मोटा मोटी, ठीक है ना। इसमें ये सब है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं फीचर्स की, एडवांस स्टेल्थ डिजाइन एंड रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे ना, आप इसके शेप को देखेंगे, आप इधर आप गोल्ड डिजाइन देखेंगे। आप इसमें देखिए, ये राफेल है, आप इसमें गोल्ड डिजाइन देखेंगे, राउंडेड एजेस हैं इसकी, इसकी भी शार्प एजेस हैं, राइट, शार्प एजेस हैं इसकी। और इसमें एक खास पेंट का इस्तेमाल करा जाता है कि जब रडार रेज डालता है आसमान में, क्योंकि इससे रेज टकराएंगी और फिर वापस आएंगी, जिससे क्रॉस सेक्शन पता लगेगा, जिससे इसका प्रेजेंस पता लगेगा, तो फिर वो जो पेंट है, स्पेशल पेंट है, इसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, करीब 25-30 टन का होता है F-35, 25-30 टन का। लेकिन जब वो रडार पे दिखता है तो गोल्फ बॉल जितना दिखता है, और है इतना बड़ा 25-30 टन का वो एयरक्राफ्ट, जितने का भी है वो, इट्स मैसिव, द F-35 जो अमेरिकन का है। लेकिन जब आपको रडार पे दिखेगा, वो छोटी सी गोल्फ की बॉल, इतनी बड़ी गोल्फ की बॉल जैसा दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे गोल्फ की बॉल क्या कर रही है यहाँ पे। आपको लगेगा कोई बड़ी सी चिड़िया है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्टेल्थ, और 5th जनरेशन एक्चुअली ये चीज क्या है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। सुपर क्रूज यानी कि सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट विदाउट यूज ऑफ आफ्टर बर्नर्स। देखिए ना, जब आपका स्टेल्थ होगा एयरक्राफ्ट में, तो स्टेल्थ का मतलब 2-3 चीजें होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि इसकी एजेस अलग हैं और इसका पेंट अलग है, नहीं, आपका जो वेपन्स का बे है वो भी बाहर नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, सारे के सारे हार्ड पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आपको इसमें नहीं दिखेंगे जब भी उड़ेगा, तो सब अंदर है इसके। इसकी जो बेली है, इसका जो पेट है, उसके अंदर सारे के सारे हार्ड पॉइंट्स चलेगा, सारी की सारी मिसाइल्स अंदर है, क्योंकि ये भी रडार में आती हैं। ये राफेल आपका उड़ रहा है, देखिए राफेल में आप देख सकते हैं मिसाइल है, ये देखिए, 1 मिसाइल, 2 मिसाइल, ये है, ये है, ये है, ये है, सारी की सारी यहां पे मिसाइल्स हैं दुनिया भर की। ये जब उड़ेगा आपको कुछ नीचे नहीं दिखाई देगा, नथिंग, राइट। और दूसरा, इसका एक खास इंजन भी होगा दोस्तों, क्योंकि हीट सिग्नेचर होता है एयरक्राफ्ट का। सो आप सरफेस टू एयर मिसाइल आप फायर करेंगे, दैट कैन लॉक ऑन टू द हीट सिग्नेचर, इसमें वो भी बहुत लो रहता है। सो एवरीथिंग इज मैनेज्ड इन सच अ मैनर टू मेक इट एज इनविजिबल एज पॉसिबल। 100% तो नहीं है, लेकिन एज इनविजिबल एज पॉसिबल। हाईली एजाइल एयरफ्रेम, 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस यूजिंग एडवांस सेंसर्स एंड फ्यूजन, पूरा 360 डिग्री गोल सब कुछ है, सेंसर्स हैं हर जगह, जिससे पता लग रहा है पायलट को कि क्या चल रहा है। दे कैन शेयर डेटा विद अदर यूनिट्स इन रियल टाइम। बाकी जो है आपके और भी उड़ रहे हैं, मैंने यूकैफ की बात करी, मे बी इट इज रेफरिंग टू दैट, मे बी, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मे बी इट इज रेफरिंग टू दैट, बाकी यूनिट्स हैं आपकी, दे कैन शेयर रियल टाइम डेटा, बैटलफील्ड सिचुएशनल अवेयरनेस। तो एक बहुत हाई फाई प्लेटफॉर्म है। देखिए, चाइना कहता है कि उसके पास है, हमें नहीं पता, क्योंकि चाइनीज डेटा शेयर नहीं करते हैं, वो झूठ भी बहुत बोलते हैं। रशिया कह रहा है उनके पास है Su-57 जो रशिया ने इंडिया को ऑफर करा है। अमेरिकन के पास डेफिनेटली, अमेरिका के पास तो दो हैं, एक अमेरिका के पास F-22 है रैप्टर, और दूसरा अमेरिका के पास F-35 है, राइट। और अब अमेरिका ने अपना 6th जनरेशन का, they have launched the project, I think it's called F-47 or something like that, and they have launched that project. अब वो बनते बनते समय लगेगा, कितना समय लगेगा nobody knows. However, this is what it is and this is what India wants. ये इंडिया का फ्यूचर है, और 10 साल के अंदर AMCA will start induction into the Indian Air Force. दोस्तों, भारत ने ये सूर्या रडार डेवलप कर लिया है, बहुत ही कामयाब किस्म का रडार है। दिस इंडिया हैज डेवलप्ड एंटी स्टेल्थ सूर्या, VHF कहते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF रडार, एज चाइना प्लान्स टू गिव स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर टू पाकिस्तान।
Anti-stealth Surya VHF radar. India's air defense receives a boost with the delivery of the first indigenous Surya VHF radar to the Indian Air Force in March 2025. Developed by a Bengaluru-based company, the stealth detecting radar enhances the nation's ability to track low observable aerial targets. Its deployment follows Operation Sindoor and aims to strengthen India's multi-layered defense approach. यानी कि ये जो है, ये आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड की गाड़ी के ऊपर इसको लगा रखा है। ये क्रॉस नुमा ये जो रडार है, इसमें अगर कोई 5th जनरेशन फाइटर है जो कि चाइना देना चाहता है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि भाई हमारे पास तो 5th जनरेशन फाइटर है, चाइना ने हमें भीख में दिया है और ये हम घुसा लेंगे और इंडियन रडार्स को पता नहीं लगेगा, तो बॉस सूर्या तैयार है आपके स्वागत के लिए। जरूर आइएगा भारत, आपका स्वागत है। सूर्या आपको वेलकम करेगा और बिल्कुल सूर्या के साथ या तो S-400 होगा या आकाश न्यू जनरेशन होगा, कोई ना कोई होगा जो आपको टीका लगाएगा, माला पहनाएगा और नारियल तोड़ेगा। यहां पे दोस्तों 2000 से लेकर 3000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने दे दिया है इनवार मिसाइल्स के लिए। ये देखिए ये मिसाइल हैं, दीज आर बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, जिसको हम फौज में ATGM कहते हैं, राइट। ये 2000 से 3000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है और ये 500 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फॉर T-90 टैंक्स। ये T-90 टैंक्स में देखिए, टैंक की काट टैंक है, ये कहावत है कि टैंक की जो काट है ना वो दूसरा टैंक है। तो आपके टैंक में 3 चीजें होती हैं जो टैंक को बेहतर बनाती हैं दूसरे टैंक से, उसकी मोबिलिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसका फायर पावर। ठीक है जी, मोबिलिटी यानी कि कितनी तेज हरकत कर सकता है वो टैंक, कितनी तेज चल सकता है। प्रोटेक्शन यानी कि उसमें आर्मर किस प्रकार का लगा है, बख्तरबंद है जो, या उसके अंदर जो भी प्रोटेक्शन की चीजें हैं वो कैसी लगी हैं। और तीसरी चीज उसका फायर पावर। तो T-90 टैंक्स हैं विच आर द मेन स्टे ऑफ द इंडियन आर्मी। T-90 इसकी बैकबोन है हमारे मैक फोर्सेस की। T-90 टैंक, T-90 टैंक के ऊपर ये मिसाइल लगेंगे इनवार। और इनवार मिसाइल्स आर प्रिसिजन गाइडेड एंड डिजाइन्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ T-90 टैंक्स। द प्रोक्योरमेंट अलायंस विद इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अच्छा, ये भारत में बन रही हैं, तो इसका भी ऑर्डर दे दिया है। यानी कि वेस्टर्न फ्रंट में ये ज्यादातर टैंक्स की डिप्लॉयमेंट कहां पे है, आपने लद्दाख में भी सुना होगा, हाई एल्टीट्यूड में जोरावर टैंक हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मर्ड इज अलोंग दी वेस्टर्न फ्रंट। और वेस्टर्न फ्रंट में है पाकिस्तान, क्योंकि वो जमीन ठीक है आर्मर्ड के लिए। वो जमीन जो है, अब जंगलों में तो टैंक चलेगा नहीं आपका, पहाड़ों में बहुत कम चल पाता है, राइट। मैक्सिमम जो हेवी टैंक्स चलते हैं या T-90 हेवी टैंक जो चल पाते हैं वो चल पाते हैं प्लेन इलाकों में, रेगिस्तान के इलाकों में। और वहां पे आपने अपने टैंकों को इनवार मिसाइल से लैस कर दिया है कि पाकिस्तानी दिखे, वहां पे पाकिस्तानी टैंक दिखे। गुड नाइट दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करी है कि भारत ने 44,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है इंडिया टू रिवाइव माइनस्वीपर्स प्लान अमिडस्ट चाइना थ्रेट। इंडिया is set to bolster its naval capabilities with the revival of a project to indigenously construct 12 advanced minesweepers. दोस्तों, these mine countermeasure vessels, MCMVs, costing approximately 44,000 crores, I beg your pardon, are crucial for detecting and neutralizing underwater mines. ये अंडरवाटर माइंस क्या होती हैं? ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे आपने देखा होगा बारूद की सुरंग, आपने देखा होगा कि वो माइन जमीन पे लगी है, पैर उसने रखा उड़ गई, या गाड़ी गई ऊपर से, टैंक गया नीचे से उड़ा दिया, बारूद नीचे लगा, वो माइंस है। वो पानी में भी लगती हैं। तो कुछ माइंस होती हैं पानी के ऊपर होती हैं, कुछ पानी के अंदर होती हैं। तो ये जो हैं माइन स्वीपर्स, ये डिटेक्ट करेंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। यानी कि ये हमारे वॉरशिप्स के लिए, हमारी सबमरीन्स के लिए, हमारे और भी जो हमारे नेवल एसेट्स हैं उनके लिए, जो पानी में हैं, पानी के नीचे या पानी के ऊपर, ये उनको सेफ करने के लिए ये माइन स्वीपर्स हैं। यानी कि पूरे इलाके को साफ कर देंगे, स्वीप कर देंगे। Defense Ministry sources say procurement case for the 12 advanced minesweepers or mine countermeasure vehicles for the Navy at an estimated cost of 44,000 crore will soon be placed before the Rajnath Singh-led Defense Acquisition Committee for the grant of acceptance of necessity. The open tender or RFP request for proposal will then be issued for Indian shipyards. देखिए ना, ये 44,000 करोड़ है, ये अरबों डॉलर है भाई, ठीक है, अरबों डॉलर है, ये अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने इनवार मिसाइल का देखा, आपने वो रडार का देखा, इसके पहले आपने एमका का देखा, ये जितने भी वी आर स्पेंडिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपने एक बात देखी होगी, इवन कावेरी इंजन, ये सब का सब भारत में खर्च हो रहा है पैसा, ये भारतीय कंपनियां बना रही हैं।
अपनी कैपेबिलिटी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये 44,000 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है ये। और ये सारा का सारा कहिए, देखिए ये कहते हैं कि सब इंडियन शिपयार्ड्स को जाएगा, भारत में बनेगा ये। 7-8 साल लगेंगे। पहला जो माइन स्वीपर व्हीकल है उसके लिए पहला इट विल कम आउट आफ्टर 7-8 years, बट वी रिक्वायर इट एंड टाइम लगता है बिकॉज दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन आई बिलीव इन इट, सो आई एम टेलिंग यू। मेनी इंडियंस फील दैट अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ये सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और तीसरी चीज करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो लॉयल रहे हैं, जो फ्रेंडली रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें से फ्रांस है, रशिया है, इजराइल तो है ही है, इजराइल इज ऑफ कोर्स देयर। तो अब फ्रांस से बात चल रही है कि साफरान जो है, साफरान का इंजन है वो भारत के साथ पार्टनरशिप करे एंड साफरान का इंजन बनाए। इंडिया इज कंसिडरिंग अ पार्टनरशिप विद फ्रांसिस साफरान टू डेवलप इंजन्स फॉर द तेजस LCA Mark II। अब मैंने आपको पहले बताया था, पहले स्लाइड में आपको याद होगा, मैंने बोला था कि GE F414 ये GE का इंजन है जो LCA Mark II में लगेगा। भारत नेवर वाइज विथ अमेरिका, कि आप आंखों में पट्टी बांध के अमेरिका को ट्रस्ट करें, नेवर। ट्रस्ट बट वेरीफाई। अमेरिका के साथ एक चीज है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। इट शुड बी विद एवरीबडी बट स्पेशली विद अमेरिका। हाथ मिलाएं, जैसे आपने अमेरिका से हाथ मिलाया, भाई अपनी उंगलियां गिन लो, इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो GE अमेरिकन कंपनी है, वेरी गुड कंपनी, फाइनेस्ट इंजन्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट। रोल्स रॉयस GE माने जाते हैं, लेकिन साफरान इज नो लेस एंड फ्रांस इज अ ट्रस्टेड पार्टनर। आज से नहीं, 60-70 साल से फ्रांस इज अ ट्रस्टेड पार्टनर। तो हम कह रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ भी डेवलप करेंगे और पार्टनरिंग विद साफरान कुड हेल्प इंडिया एक्सेलरेट इट्स इंडिजिनस फाइटर प्रोडक्शन एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स। तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होगी। भारत में साफरान के इंजन्स बनेंगे विद फ्रांसिस हेल्प। और आपका जो एमका का फाइटर प्लेन है उसके अंदर भी तो आपने इंजन डालना है, उसके अंदर भी आप लगाओगे ना इंजन, तो दैट विल हेल्प पुश नॉट जस्ट तेजस Mark II। जब आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, फिर उस टेक्नोलॉजी के there are iterations of that technology and you can make it better and better and better to even suit your 5th generation, and tomorrow if India has a 6th generation, why not? तो ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। The move after Operation Sindoor is aimed at broadening India's options to enable faster indigenous production of fighter jets. For the Indian Air Force, US-based GE Aerospace is supplying engines for IAF's Tejas Mark I fighter just to HAL, but delays in delivery have affected IAF's upgradation timeline। वो होगा ही, अमेरिका बोलेगा जी है नहीं, हम दे देंगे, हम वादा करते हैं आपसे, हम दे देंगे। 2 महीने के बाद बस 6 महीने, बस 4 महीने, और ये अमेरिका करता चला आ रहा है दोस्तों। क्योंकि अमेरिका को पता है कि इंजन्स के लिए आप उस पर डिपेंडेंट हैं, तो अमेरिका कुछ भी बोलेगा, गोली देगा, चूरन खिलाएगा, उसको डिले करेगा। भारत ये बात समझ चुका है, तो सडनली कावेरी को एक बूस्ट मिलता है और रशिया में उसकी टेस्टिंग होती है। कह रहे हैं 24-25 घंटे की टेस्टिंग और बाकी है, ठीक है। फिर आपको साफरान की न्यूज मिल जाती है। साफरान की न्यूज आज की नहीं है, बाय द वे। जब मोदी जी मिले थे फ्रांस के प्रेसिडेंट से, तब भी साफरान की बात हुई थी। अब उसको हम फ्रुक्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं आगे ले चलो, साफरान की टेक्नोलॉजी भारत लेकर आओ, साफरान के इंजन के हम साथ बनाते हैं, ये बात हो रही है। और दोस्तों यहां तक जो बात चल रही थी कि ये लालमोनेरहाट, मैं अभी बांग्लादेश में जा रहा हूं, थोड़ा सा हट रहा हूं, आज पूरा वेपन्स का हो गया, लेकिन जरूरी है आपको ये बताना कि भारत ने क्या काउंटर मेजर लिए हैं। लालमोनेरहाट के बारे में बहुत समय से आपको बता रहा हूं, कल परसों फिर मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश यहां पे क्या कर रहा है। लालमोनेरहाट ये देने के चक्कर में है बीजिंग को $1 अरब के लिए अपना जमीर बांग्लादेश बेचने वाला है कि यहां पे चाइना आके, अब ये बहुत पास है चिकन नेक के, हमारे बॉर्डर के बहुत पास है। और अगर चाइनीज वहां पे अपना एयरबेस बनाते हैं, फाइटर जेट्स आएंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएंगे, वहां पे रडार आएगा, वहां पे सब कुछ आएगा, पूरा एक इकोसिस्टम चाइना अपना बनाएगा, क्योंकि चाइना के लिए बहुत फायदेमंद ये चीज है, राइट। If Beijing does fund the renovation of Lalmonerhat, then expect the Chinese to have military assets. वही मैं कह रहा था, fighter jets, radars, surveillance equipment, etc. stationed as part of the deal. तो यहाँ पे अब चाइना यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर चाइना का सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी आएगा और कई 100 किलोमीटर भारत के अंदर और पूरा सिक्किम, भूटान, पूरा इधर नॉर्थ ईस्ट ये करेगा चाइना। अगर चाइना आता है, चाइना 100% करेगा। अब भारत ने सोचा है कि ये कैलाशहर
ये जो है ना, इंडिया प्लान्स टू रिवाइव त्रिपुरा's कैलाशहर एयरपोर्ट, इट विल रिमेन अ सिविल एयरपोर्ट और मिलिट्री कैन यूज इट इन वॉर इमरजेंसी। यहां पे एक सिविल एयरपोर्ट बना रहे हैं, सिविलियंस की भी फ्लाइट लैंड करेगी, कोई बात नहीं। आपकी एयर इंडिया से लेकर इंडिगो से लेकर जो भी आपकी एयरलाइंस है सब वहां पे आ रही हैं, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी यहां पे भी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जैसे गोवा का एयरपोर्ट है, जैसे श्रीनगर का एयरपोर्ट है, कितनी जगहों का एयरपोर्ट है विच आर डुअल यूज। वहां पे पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी उड़ रहा है, यहां से रफेल भी उड़ रहा है, यहां से सुखोई भी उड़ रहा है, राइट, यहां से मिराज भी उड़ रहा है। तो ये सारा का सारा सिस्टम यहां पे भी होने वाला है। कैलाशहर एयरपोर्ट वाज शट इन द 90s बट प्लेड अ की रोल इन द 1971 इंडो-पाक वॉर। ठीक है, आपको पता है बांग्लादेश की एयरफोर्स का एक्चुअल अगर आप जन्म जानना चाहते हैं तो यहां से हुआ था। द यूनिट इंक्लूडेड DHC-3 ऑटर कैनेडा, ULET-2 France armed with rockets and machine guns, DC-3 Dakota USA for logistics. Kilo flight became the foundation of the, ये देखिए, Kilo flight became the foundation of the बांग्लादेश एयरफोर्स यहां से। और ये ना शुक्र क्या कर रहा है, यहां से बांग्लादेश की एयरफोर्स का जन्म भारत की भूमि से हुआ था, बांग्लादेश की एयरफोर्स का जन्म। और अभी ये ना शुक्र क्या कर रहे हैं चाइना के साथ, ये भी आप देख लीजिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यहां से फ्लाई करे और बोले कि यहां पे जाना है, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करे और वापस आ जाए। एक बार बांग्लादेश को हेलो बोलते हुए, देवघर जो है ना, यहीं पे बाबा बैद्यनाथ का बहुत बड़ा मंदिर भी है और यहां पे लोग जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में जाते हैं दर्शन के लिए। एयरफोर्स जाए कर दे, लेकिन बांग्लादेश उस दिन से डरना जिस दिन इंडियन आर्मी बोले कि हम तो बाबा के दर्शन पैदल करके जाएंगे, फिर तुम देख लेना बेटा क्या होता है। ठीक है, और आखिरी में दोस्तों सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए एक्चुअली। और अगर कोई सुन रहा है इसको, जो कि जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में अथॉरिटी है, एक जांच जरूर करवाइए और पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन कराइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस वक्त बांग्लादेश क्या कर रहा था, कौन कौन से चाइनीज एसेट थे जो बांग्लादेश के अंदर आए थे, क्या प्लानिंग बांग्लादेश की चल रही थी, कौन सा फॉरवर्ड पोस्चर बांग्लादेश ने लिया था, क्या चल रहा था बांग्लादेश के अंदर जब भारत बिजी था ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, शत्रुबोध बहुत आवश्यक है दोस्तों। यहां पे वीडियो खत्म होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।